देखो मित्रों, जैसे कि हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में एक हाथी पहाड़ का ज़िक्र किया था, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। वैसे तो आप शायद मेरे पीछे जो देख रहे होंगे, वो इस समय हाथी पहाड़ के रूप में वो पहाड़ खड़ा है सामने। और इस पहाड़ की अपनी एक अनोखी विशेषता है। और जैसे कि मैं इस समय अपने खेतों में हल लगा रहा हूँ, और हल लगाने के बाद कुछ विश्राम अपने बैलों को दिया है और वो अभी घास खा रहे हैं। और ये देखिए, अभी सुबह सुबह से मैंने अभी कम से कम ये सारे खेतों में हल लगाया है। और यहाँ पे सीढ़ीनुमा खेत हैं, और इन सीढ़ीनुमा खेतों में बैलों के ही द्वारा हल लगाया जाता है। और ये देखिए, जितने भी उधर तक जो भी हल लगे हुए खेत दिखाई दे रहे हैं, ये अभी तक मैंने सुबह से इन बैलों से लगाया है। कि जैसे कि मैंने आपको पिछले अपनी एक वीडियो में ज़िक्र किया था हाथी पहाड़ का, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। और ये बहुत ही सुंदर दृश्य है। और ये मैं सामने आपको चैनशिल घाटी से शुरू कर रहा हूँ हाथी पहाड़ का दृश्य दिखाने के लिए। तो चलिए आपको दिखाते हैं वो हाथी पहाड़, जो इस समय हमारे उत्तरकाशी के विकासखंड मोरी में स्थित है। और बहुत ही अलौकिक और सुंदर दृश्य हाथी पहाड़ का। ये देखिए प्यारे मित्रों, ये जो सामने पहाड़ है, इसको आप देख रहे होंगे, तो एक हाथीनुमा पहाड़ है। शायद आपको इस वीडियो के द्वारा उतना अच्छा नहीं दिखाई दे रहा होगा, मगर जब इसके सामने आदमी खड़ा होता है तो इस प्रकार से लगता है कि जैसे एक हाथी बैठा हुआ है। प्यारे मित्रों, ये हाथी पहाड़ अपने में एक अलौकिक छवि दर्शाता है। और इस हाथी पहाड़ को से जाते हुए एक रास्ता निकलता है, जो केदारकांठा के पिक्स को फतेह करता है। और यहाँ से केवल रोड से केदारकांठा की दूरी केवल 4 किलोमीटर रह जाती है। और ये हम आपको दिखा रहे हैं हाथी पहाड़ का वो दृश्य। ये हाथी पहाड़ से हाथी पहाड़ के नीचे एक छोटा सा गांव भी बसता है। मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ उस छोटे गांव को। इस गांव का नाम है, ये देखिए मेरे मित्रों, ये खेड़मी गांव है और बहुत ही सुंदर गांव है। और ये आपको मैं हाथी पहाड़ दिखाने जा रहा हूँ। ये देखिए, ये हाथी के नुमा, हाथी के जैसे ये पहाड़, और बहुत ही अलौकिक दृश्य है मेरे मित्रों। अगर आप चाहें इस हाथी पहाड़ देखने के लिए आ सकते हैं। यह हाथी पहाड़ से होते हुए आप केदारकांठा के दर्शन भी कर सकते हैं। और यहाँ से केवल ये आपको 4 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी पड़ेगी, जो कि आप 2 दिन में केदारकांठा को फतेह कर सकते हैं। इस हाथी पहाड़ के पीछे ही तुरंत दूसरी जो चोटी है मेरे मित्रों, वो है केदारकांठा की चोटी है। वो केदारकांठा की चोटी इस समय यहाँ से आपको नहीं दिखाई देगी। तो बहुत बहुत सुंदर, और इसी केदारकांठे के हृदय स्थल में बसा हुआ ये हाथी पहाड़। और इस हाथी पहाड़ के नीचे एक और ये खेड़मी ग्राम है। इस खेड़मी ग्राम के नीचे और एक गांव है मेरे मित्रों, जो ये हाथी पहाड़ की जो निचली श्रृंखला आपको दिखाई दे रही है, पेड़ पौधों की वाली श्रृंखला। और इसके पीछे एक अलौकिक दृश्य और छुपा है। यहाँ पे भगवान शिव शंकर का एक अलौकिक मंदिर है, और उस मंदिर के बारे में काफ़ी कुछ कहा जाता है। उस मंदिर में एक शिव पिंडी है, और वो शिव पिंडी हजारों वर्ष पुरानी है। और उसके दर्शन भी आप इधर से कर सकते हैं। तो मेरे अपने हिंदू भाइयों से और हिंदू प्रेमियों से
और जो शंकर भगवान की आस्था पे रखने शंकर भगवान पे जो आस्था रखने वाले हैं वो इस हाथी पहाड़ को ज़रूर देखें। और हाथी पहाड़ के उस गोद में बसा हुआ थौलू महादेव, वहाँ के उस मंदिर का नाम है थौलू महादेव। आपको सामने एक चट्टान दिख रही होगी मेरे मित्रों, ये चट्टान जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसी चट्टान के सामने वह मंदिर है। और यहाँ पे एक सुंदर गांव भी है और यहाँ की सुंदरता और यहाँ की छवि अलौकिक है। मेरे प्यारे मित्रों, अगर आपको इस स्थान को देखने की अगर इच्छा होगी तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं और हम इस हाथी पहाड़ को आपको दिखा सकते हैं और यहाँ के जो भोले शंकर महादेव है उनके दर्शन भी आपको करवा सकते हैं। उसके पश्चात अगर आप लोगों को केदारकांठा अगर जाना होगा मेरे मित्रों, तो आप यहाँ से गाड़ी के रास्ते भी केदारकांठा जा सकते हैं। और अगर आपको ऑन फुट या पैदल अगर आपको हाथी पहाड़ को लांघते हुए अगर सीधे केदारकांठा अगर जाना है तो मेरे मित्रों ये 4 दिन का हमारा ट्रैक होगा यहाँ से। और मैं इस ट्रैक का बेस कैंप आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये हमारे विकासखंड मोरी का विकासखंड मोरी का एक दृश्य है। यहाँ का नाम है डांडे क्यारी। डांडे क्यारी ग्राम सभा खरसाड़ी में स्थित है और ये डांडे क्यारी की खूबसूरत खेती है मेरे मित्रों। और यहाँ पे गाड़ी का आना जाना है, यहाँ पे नेशनल हाईवे भी है और यहाँ की जो सुंदर खेती है उसको हम लोग करते हैं मेरे मित्रों। यहाँ पे एक अनोखिक चावल पैदा होता है मेरे मित्रों। उस चावल के बारे में शायद आपने आज तक ना सुना होगा और ना आप सोच सकते हैं। और शायद आज आपको जो मैं अपने इस चावल के बारे में बताऊंगा तो मेरे मित्रों आप भी अचंभित हो जाएंगे। यहाँ पे मेरे मित्रों एक चावल होता है जिसको लाल चावल के नाम से भी जाना जाता है और हमारे यहाँ की स्थानीय भाषा के रूप में उसको जो है हम ज्वार धान कहते हैं। और ज्वार धान उसका अगर हम बॉटनी नाम अगर आपको बताएं तो उसको रेड राइस के नाम से जाना जाता है मित्रों। और जो रेड राइस है मेरे मित्रों वो इस समय हमारे यहाँ 120 रुपये किलो चल रहा है। और आप शायद सुन करके हैरान हो जाओगे कि 120 रुपये वाला चावल ये दुनिया में कौन सी जगह में है। तो प्यारे मित्रों, ये देखिए हाँ आप हमारी खेती, इन खेतों के माध्यम से वो लाल चावल हम उगाते हैं। अधिकतर लोग हमारे उत्तराखंड के पड़ोस में एक हमारा हिमाचल राज्य है जिसको कि देश दुनिया में जाना जाता है और वो राज्य जो है एप्पल के रूप में भी उभरता हुआ एक अपने में अनौकिक और अलौकिक दृश्य पैदा करता है। मित्रों, हमारे हिमाचल और उत्तराखंड में आपस में रिश्ते हैं और खूब अच्छी हमारी जान पहचान है वहाँ पे। और वहाँ के लोग जब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे जो है वो अधिकतर जो है हमारा जो रेड राइस और लाल चावल है वो इस समय मतलब वो लोग हमसे ख़रीद कर ले जाते हैं। और उन लोगों की ही देन है कि उत्तराखंड के लाल चावल का रेट उन्होंने काफ़ी अच्छा और काफ़ी सुंदर उन्होंने दिलाया है। ये देखिए मित्रों, ये हमारे नीला और धौला, ये मेरे सुंदर से प्यारे से बैल हैं और इनके आगे मैंने अभी घास डाल रखा है। अभी इन्होंने मेरे ख्याल से 2 या 3 घंटे से इन्होंने अभी तक जो है हल लगाया है और मैंने भी अभी कुछ चाय पानी नाश्ता किया है और ये घास इनके आगे मैंने डाला हुआ है। और अभी ये कुछ घंटों के लिए, कुछ मिनटों के लिए या कुछ आधे घंटे के लिए ये इस समय आराम कर रहे हैं। और ये देखिए इन्होंने इस प्रकार से सुबह से अभी तक हमने हल लगाया है और इन्हीं खेतों में हम लाल चावल और रेड राइस को पैदा करते हैं। तो मित्रों, हमारे इस लाल चावल और रेड राइस की अपने में एक खूबसूरती और इसका कि मैं आपको कुछ बखान करूं तो इस चावल को अधिकतर लोग जिनको बोले तो जिनके अंदर बादीवन है उसके लिए ये चावल
बहुत अच्छा है, क्योंकि इसके अंदर ऐसे-ऐसे साल्ट और ऐसे-ऐसे तत्व पाए जाते हैं मेरे मित्रों, कि जिसकी कोई हद नहीं है। सबसे अच्छी बात हमारी इस खेती की यह है मेरे मित्रों, आगे जब हमारी फसल आएगी मित्रों, तो एक दृश्य मैं और भी दिखाऊँगा, और इस चावल के बारे में मैं कुछ आपको दिखाऊँगा। तो ये जो हमारा जो चावल है, ये इसके अंदर एक खूबी ये है कि हम इस चावल को बिना फर्टिलाइज़र के माध्यम से उगाते हैं। इसमें हम अपने ही जो हमारी जो नेचुरली अपने पशुओं के नीचे बनाई गई खाद को हम इसके अंदर डालते हैं, और इसके ही उसी के मादे या फिर हम आपको कहें तो जंगलों से जो है, मतलब जैसे बांज है, बुरांस है, और इनकी पत्तियों को ला कर के हम, जैसे अभी हमने इन खेतों में हल लगाया है, उसके बाद अब हमारा जो दूसरा इस खेती के ऊपर जब पार्ट चलेगा, पहले हम इस पे अपने गोबर को बिछाएँगे, उसके बाद इस पे अपनी पत्तियों को बिछाएँगे, और फिर हम जो है इसको मतलब तैयार करते हैं, पौध डालते हैं, फिर पौध के बाद इसकी रोपाई होती है मेरे मित्रों। तो आपको मैंने ये एक छोटी-सी अपनी एक खूबसूरत मतलब मैं वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूँ मित्रों, और ये देखिए, ये हमारा सुंदर सा विकासखंड मोरी के डांडे क्यारी में ये खेती की जाती है मित्रों। ये हमारे खेत हैं। सभी किसान भाई इस समय अपना हल का कार्यक्रम चालू करते हैं। इस चावल की विशेषता एक और भी है मित्रों, कि जो इन खेतों में हमने हमने पीछे इसमें साल में एक ही बार हम अपनी फसल को पैदा करते हैं। ये फसल अभी जैसे हमने इन पे हल लगा दिया, तो इसके बाद हम इसे छोड़ दे देंगे चैत बैसाख तक। चैत बैसाख में हम इसमें जो है चैत के महीने में हम इसमें अपना पौध डालना शुरू कर देंगे। पौध डालने के बाद बैसाख बैसाख के बाद जेठ और आषाढ़ में हमारे यहाँ पे रोपाई होती है, और हम, ये आप सामने देख रहे होंगे, उधर हमारी एक नहर आती है, और उस नहर के माध्यम से हम इन अपने खेतों की सिंचाई करते हैं मित्रों। ये खूबसूरत नज़ारा विकासखंड मोरी के और जिला उत्तरकाशी के क्षेत्र में यह स्थान है मेरे मित्रों। तो शायद आपको शायद हमारी भी लगे न लगे, परंतु आपको शायद ये घाटी की सुंदरता, अगर आप कभी आओ, ये घाटी आपको पुरोला से चढ़ने के बाद जब आप जरमोला टॉप पे पहुंचोगे, तो जरमोला टॉप से आप जो इसको 10 किलोमीटर जब आप डाउन में आएंगे, तो आपको ये नज़ारा और ये खेती आपको दिखना चालू हो जाएगी मेरे मित्रों। ये देखिए, यहाँ पे अभी कुछ लोगों ने अपने खेतों को तैयार कर लिया है, और कुछ लोग अब इसके बाद तैयार करेंगे। तो इस प्रकार से हमारे पहाड़ों में ये खेती की जाती है, और ये देखिए हमारे यहाँ पे नेचुरली पेड़ पौधों से हरा भरा और ये घना दृश्य हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इसके बीच में अभी बर्फ़ भी दिखाई दे रही है मेरे मित्रों, कहीं कहीं पे। तो हम अधिकतर इन जंगलों से ही अपने इन खेतों के लिए पत्ती और क्या नाम, जो खाद की व्यवस्था करते हैं, इन जंगलों के ही माध्यम से हम आपको ये खादें हम अपने खेतों में डालते हैं। यहाँ पे फर्टिलाइज़र का कोई काम नहीं होता मेरे मित्रों, और यहाँ की अधिकतर जो फसलें होती है, वो लाल चावल हो गया, और आपको उड़द हो गया, कुलथ हो गया, और क्या नाम, सोयाबीन हो गए, तिल हो गया, इस प्रकार की खेती हमारे यहाँ की जाती है। ये अभी मैं एक छोटे से कस्बे हूँ मैं मित्रों, तो मैं आपको इस छोटे से कस्बे का एक दृश्य दिखा रहा हूँ, और ये शायद आपको काफ़ी अच्छा पसंद आएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई मित्रों, तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और हमारा सब्सक्राइब ज़रूर दबाएँ मेरे मित्रों। और ये देखो सामने चैनसिल की घाटी है मित्रों। इस समय यहाँ पे मतलब क्लाउड क्लाउड आ रहा है मित्रों, इसलिए हो सकता है आपको ये घाटी साफ और सुंदर ना दिखे। और अभी जब हम दूसरी वीडियो को जब प्रस्तुत करेंगे, जब यहाँ की खेती एकदम हरी भरी लहलाती हुई होगी मित्रों, तो हम आपको इसी क्षेत्र की, इसी जगह की दूसरी वीडियो ज़रूर प्रस्तुत करेंगे। और सबसे खूबसूरत है मित्रों यहाँ पे ये हाथी पहाड़।
हाथी पहाड़ को देखने के लिए लोग दूर-दूर से आते हैं। शायद ही हिंदुस्तान में बहुत कम ही लोगों ने यह जाना होगा कि ये हाथी पहाड़ हिंदुस्तान के कौन से क्षेत्र में है मित्रों। तो ये हाथी पहाड़ का दृश्य आपको उत्तराखंड के और क्या नाम डिस्ट्रिक्ट उत्तरकाशी और उत्तरकाशी के विकासखंड मोरी में और ग्राम सभा खरसाड़ी से ही यह हाथी पहाड़ दिखाई देता है मेरे मित्रों। आप आएँ, इस हाथी पहाड़ को देखें और यहाँ का लाल चावल और राजमा की दाल और उड़द मिक्स और जिसको कहते हैं कि दाल मखनी और हमारे यहाँ एक विशेष प्रकार की सब्ज़ी पाई जाती है मित्रों हमारे इस पहाड़ में जिसको हम कहते हैं कंडियाली। कंडियाली कंडियाली एक ऐसी सब्ज़ी है मित्रों कि आजकल अगर सर्दी के मौसम में उस सब्ज़ी को खाया जाए तो लोगों को अटैक जो अटैक होते हैं और जब क्या नाम इंसान का जब ब्लड सर्कुलेशन जब क्या नाम ब्लड जब काफ़ी गाढ़ा हो जाता है मित्रों तो उसके लिए उस सब्ज़ी को खाया जाता है। तो आजकल हम हफ्ते में 1 या 2 दिन उस सब्ज़ी को खाया करते हैं और उस सब्ज़ी को खाने से क्या होता है मित्रों कि हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है और वह तेज़ी से चलना शुरू कर लेता है और अपने मतलब एक मतलब वो ब्लड का सर्कुलेशन का जो टेम्परेचर है वो सही जगह पे रखती है मेरे मित्रों। तो इसलिए आपको जो है कंडयाली की सब्ज़ी खाना बहुत ही ज़रूरी है सर्दियों के मौसम में क्योंकि उससे ब्लड सर्कुलेशन आपका जो ब्लड सर्कुलेशन का जो टेम्परेचर है वो एकदम सही से रहेगा। तो मेरे मित्रों और उसके साथ अगर आप लाल चावल और क्या नाम जो मतलब फ़ैट के लिए एक काफ़ी अच्छा वो है जिन लोगों को मतलब फ़ैट की बीमारी है या जिन लोगों को मतलब श्वास की बीमारी है या जिन लोगों को बादीपन का जो शिकायत है वो उसके लिए आप इस रेड राइस को पसंद कर सकते हैं, खा सकते हैं और इस लाल चावल को आप खा सकते हैं। इस लाल चावल से आपको ना कोई फ़ैट बढ़ेगा, ना आपको क्या अगर श्वास की बीमारी होगी, ना आपको बादीपन होगा। मतलब कई सारा प्रकार की जो ये हमारा जो रेड राइस है अगर मित्रों अगर मेरे पास अगर थोड़ा-सा भी हाथ में अगर मेरे पास ये रेड राइस का अगर चावल होता तो शायद मैं उसे भी आपको दिखाता। अभी मैं इस समय खेत में हूँ, इसलिए मैं आपको ये रेड राइस नहीं दिखा पा रहा हूँ और ये रेड राइस हमारा मेरे प्रिय मित्रों यहाँ तक कि इसका स्टॉल इटली तक चला गया है। इटली में भी ये डॉलर के हिसाब से बिका है मित्रों। पर जब वहाँ पे इसको लैब के अंदर इसको इसका शोध किया गया, इसको खंगाला गया कि इस पे कितना परसेंटेज फर्टिलाइज़र है, तो इसके अंदर मेरे मित्रों 1% भी फर्टिलाइज़र आपको नहीं मिला है। इसलिए यह रेड राइस और लाल चावल बहुत ही अति उत्तम और अति सुंदर है मेरे मित्रों। और आइए आप इस हाथी पहाड़ का दृश्य देखें और यहाँ की छोटी-छोटी खेतियों को देखें और मैं अपने वैज्ञानिक भाइयों को से भी अनुरोध करूँगा कि इन छोटे-छोटे खेतों के लिए कोई ऐसे उपकरण बनाए जाएँ, जिससे कि हम इन छोटे-छोटे खेतों में उपकरणों के माध्यम से मतलब अपनी किसानी कर सकें। तो शायद आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आपको मैं दोबारा से एक बार हाथी पहाड़ का दृश्य दिखाते हुए तो और ये आपको मैं सीधे ले चलता हूँ। ये आपकी इस पॉइंट पे हरकी-दून घाटी है मेरे मित्रों, इसी के साथ पीछे और इससे अगर आप आगे जाते हैं तो सामने आपकी चंशिल घाटी है मेरे मित्रों और इससे अगर आप मैं और इधर आपको मैं ले जाऊँ तो ये चक्रोता की घाटी है मेरे मित्रों और इससे मैं आपको अगर और इधर लेके आता हूँ मेरे मित्रों ये टॉप्स है हमारा तो यहाँ से एक रास्ता निकलता है जो सीधे प्रोला की तरफ निकलता है और जो मेन रूट है मेरे मित्रों ये खूबसूरत घाटी और खूबसूरत नज़ारा और ये तो प्रोला से आती हुई घाटी है ये यहाँ
पीछे जो है देवजानी एक गाँव है, बहुत ही पौराणिक गाँव है देवजानी। देवजानी अपने में खूबसूरत गाँव है और यहाँ से खरसाड़ी से एक रोड जाता है, वो जो जिसकी 19 किलोमीटर जाने के बाद आपको एक देवजानी गाँव मिलेगा और वहाँ से आप अगर पैदल अगर चढ़ें तो आप केवल 4 मीटर के बाद आपको जो है केदारकांठा मिल सकता है। मिल सकता है नहीं, मिलेगा। तो ये मेरे मित्रों हमारी एक छोटी-सी प्रस्तुति आपके सामने है। अगर आपको अच्छी लगे और जैसी भी लगे और लास्ट में हम आपको अपने एक और नीला और धौला को दिखाते हुए, ये हमारे नीला धौला इस समय आराम कर रहे हैं। ये हमने ऐसी जगह में खड़े कर रखे हैं कि शायद ये पूर्ण रूप से शायद प्रकृति का दृश्य नहीं दिखा पा रहे हैं, पर ये हमारे नीला धौला, ये हमारी आजीविका है, ये हमारे पिता हैं, यही हमारी माता है। क्योंकि अगर हमारे पास ये ना हो तो हमारी खेती असमर्थ है मेरे मित्रों। और बहुत खूबसूरत, मैं अपना इस प्रोग्राम को यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ मेरे मित्रों। और आप आएँ और हमारे लाल चावल और राजमा की दाल और उड़द की दाल और कंडेली की सब्ज़ी का स्वाद आप ज़रूर लें। थैंक यू, धन्यवाद।